नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत में। पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के फरना पंचायत में। फरना पंचायत की मुखिया होती हैं विजंती देवी जी। ये शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम अभिमन्यु सिंह है। इस पंचायत की जो मुखिया है विजंती देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं। एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये मुखिया जी ने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो इन्हीं से जानेंगे फरना पंचायत के विषय में कि इन्होंने अपने स्तर से फरना पंचायत में किस तरीके से विकास का काम किया है, क्या परेशानी क्या कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है। विकास के मुद्दों पर सारी बात की जानकारी लेंगे। तो रुक करते हैं। पहले तो अभिमन्यु सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, अभी कैसी स्थिति चल रही है आपके पंचायत की? पंचायत की स्थिति ठीक ठाक चल रही है। विकास के मुद्दे पर सरकार पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए अभी फिलहाल में विकास रुका हुआ है। फंड की कमी से विकास रुका हुआ है। जी जी। सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ओर से फंड नहीं आ रहा है। जी जी जी। फंड नहीं आ रहा है, इसलिए विकास का काम रुका हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार को दोषी मान रहे हैं आप? जी जी जी। जनता के मुद्दों पे खरे उतरे हैं आपकी? नहीं, एकदम उतरे हैं। फारना से तुर्की तक रोड बनवाए हैं, अपना ज़मीन दिए हैं, उसमें 40 लाख की लागत से रोड बना है। अच्छा, सफाई बिना सरकार से सहयोग? जी, उसमें 40 लाख रुपए के लागत से रोड बनवाए हैं। अपना 10 कट्ठा ज़मीन दी है। सरकार का सहयोग नहीं रहा उसमें? जी नहीं, उसमें कोई सरकार का सहयोग नहीं रहा। नल जल की स्थिति कैसी है आपके पंचायत में? नल जल की स्थिति बहुत बुरा है। फोन करने पर अधिकारी लोग बात सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। रोज रोज फोन करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो नल जल योजना है मुखिया के अंतर्गत रहना चाहिए? मुखिया के अंदर रहता तो मुखिया ओरिजिनल काम करता। पीएचडी का अंदर है, इसलिए पीएचडी खराब काम किया है। आपके अनुसार मुखिया के अंतर्गत रहना चाहिए? जी जी। तब सुचारू रूप से चल पाएगा। जी। गांव का है मुखिया, गांव के लिए काम करेगा। गांव के लिए हम लोग रोड बनवाते हैं तो 5 साल के रख रखाव रहता है। बाहरी आदमी है, काम किया, भागा, उसके बाद सरकार को पैसा निकाल लिया, निकाल कर भाग गया। नली गली की स्थिति कैसी मुखिया जी आपके पंचायत की? जितना सरकार हमको पैसा दिया, काम किए हैं। जितना योजना के तहत क्या क्या कार्य आपके पंचायत में? 15वीं सिस्टम के द्वारा, 15वीं वित्त खाता के आयोग के द्वारा हुआ है। सिस्टम वित्त आयोग के द्वारा हुआ है। मनरेगा से बकरी शेड बनवाए हैं। जी। सरकार फिलहाल में मिट्टी वर्क करने के लिए दिया है, इसलिए मिट्टी वर्क कर रहे हैं। मिट्टी वर्क खत्म हो जाएगा तो मटेरियल का वर्क होगा। अच्छा। शेड उड बनेगा। आपके पंचायत की स्कूलों की स्थिति कैसी है? फिलहाल में अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? खास खास करके फरना गांव का अच्छी नहीं है। बिल्डिंग के वजह फरना पंचायत का कि फरना गांव का? फरना गांव का। पंचायत में ठीक है, हमारे गांव का स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बिल्डिंग का वजह से सरकार पैसा नहीं दे रही कि बिल्डिंग बनेगा। अब बिल्डिंग नहीं है तो लड़का रोड पर भटकते हैं। 2-3 गो रूम है, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए मतलब भवन नहीं है अच्छी? भवन अच्छी नहीं है। टीचर है कि नहीं? टीचर है, योग्य टीचर हैं? एकदम है, एकदम है। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ है। एनएम डॉक्टर आती हैं नहीं? कोई रोज आती हैं, रोज। मतलब सुचारू रूप से चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है। अभी आपके पंचायत में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है कि स्कूल नहीं है, गांव में ज़मीन रहते हुए ग्राउंड नहीं बन रहा है। प्लेग्राउंड नहीं? जी, हम लिख कर दिए हैं जिला में। प्लेग्राउंड के लिए जिला परिषद साहब से भी बात किए थे, विधायक जी से भी बात किए थे, कोई पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। पंचायत का विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं? एकदम रुका हुआ है, एकदम प्योर रुका है। सरकार पैसा दे ही नहीं रहे। उसके बाद 15वीं वित्त आयोग से काम करवाते हैं तो पैसा सब लेबर के खाता पर जाता है, आधा लेबर पैसा रख लेता है, उसमें हम लोग मन से काम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पंचायत सरकार भवन के बारे में क्या कहेंगे? पंचायत आप लोगों से छीन लिया गया? पंचायत सरकार भवन हम लोग के सब ठेकेदार लोग बना दिए हैं। पूर्व ही मुखिया जी के सब कार्यकाल में बना था। अच्छा। पूर्व के मुखिया के कार्यकाल में बना था। मौजूदा सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरकार पेंडुलम में है, इसलिए सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसलिए विकास का काम रुका हुआ है। मुख्य रूप से पंचायत का जो विकास रुका हुआ है, आप मानते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है इसमें? सरकार का पूर्ण रूप से गलती है। पूर्ण रूप से गलती है। फंड नहीं दे रही है सरकार, इसलिए पंचायत का विकास रुका हुआ है। जितना आपके पंचायत का विकास होना था उतना नहीं हो पा रहा है। 4 आना भी नहीं हुआ है। 4 आना भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप जिन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाते थे, उन मुद्दों पे आप खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं? अपने पैसा से विकास के काम करवाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं, तब टिके हैं। नहीं पैसा अपने घर से खर्चा करेंगे तो सरकार फंड नहीं दे रही है। अच्छा जी। अच्छा, मुखिया की सैलरी बहुत कम है, फिर भी कैसे गुजारा करते हैं मुखिया लोग?
मुखिया जी अपना गुजारा करते हैं, उनका खेत है, बधार है, दुनिया है, जहाँ 50 को काम है। एगो मुखिया से थोड़े पेट भरेगा, सरकार थोड़े पैसा दे रहा है कि उतना हम काम कराएंगे, कमाएंगे, ऐसा थोड़े बात है जी अपना खेत है, बधार है, काम है, धंधा है 50 किस्म का। जी ये मुखिया गिरी तो आज नहीं मुखिया से जीते हैं। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस विषय में कहेंगे कि अभी तक 130 को डलाया है, उसके बाद टारगेट नहीं आ रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए काम रुका हुआ है। जनता परेशान है, जनता हम लोगों से पूछती है कि अभी तक पैसा क्यों नहीं डलाया, तो हम लोग जवाब देते हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार पैसा दे नहीं रहा है कि विकास होगा। हम लोग तो विकास के मुद्दा पर खड़े हैं, बल्कि सरकार पैसा देगी तो हम खड़े रहेंगे। जब सरकार अंत में पंचायती राज को लेके सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को सुझाव यही देंगे कि पंचायत का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अगर पंचायत का विकास, गांव का विकास नहीं होगा तो देश का थोड़े विकास होगा, इससे थोड़े हो जाएगा। अच्छा, मुखिया के अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुखिया का अधिकार को कटौती किया जा रहा है, मनरेगा से कटौती किया जा रहा है, 15वीं वित्त आयोग से कटौती किया रहा है, 6वें वित्त आयोग से कटौती किया जा रहा है। इसलिए विकास के कामों में बाधा है, सरकार पैसा भी नहीं देती है और सिस्टम पर सिस्टम लगा रही है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभिमन्यु सिंह जी, सारी बातें उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में। इनका साफ तौर पे कहना है कि पंचायत का विकास रुका हुआ है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मुखिया के सुरक्षा के लिए बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है, रात दिन मुखिया का हत्या हो रहा है। हम लोग बिहार सरकार को लिख के भी दिए हैं, पूरा मुखिया संघ का जो अध्यक्ष हैं जिला लेवल का, वो लिख कर भी दिए हैं। कोई सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंस या बॉडीगार्ड कुछ सुविधा नहीं है। अंगरक्षक चाहते हैं आप? अंगरक्षक या लाइसेंस लाइसेंस ये दोनों में से कोई एक लाइसेंस नहीं देती हैं, नहीं अंगरक्षक देती हैं। मुखिया भी एक प्रतिनिधि जी, रात दिन मुखिया पर गोली चलता है, यहाँ का लोकल आदमी, दबदबा वाला आदमी गाली देता है। हम लोग सरकार के पास केस करने थाना में जाते हैं, थाना प्रभारी कहते हैं कि आप लोग फंसा रहे हैं। यही बात है, लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं डीएम साहब। इस तरह की यातनाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है मुखिया पद पे रहने के बावजूद। तो ये थे हमारे साथ अभिमन्यु सिंह जी, सारी बातें उन्होंने पंचायत के विषय में बताई है। मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। मुखिया से देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में अक्सर निशांत कुमार, पटना।